देश के लगभग 95% क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है, जो कहीं आंधी तूफान और मूसलाधार बौछारों से कहर बरपा रहा है तो कहीं बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसा रहा है। कई राज्यों में हालात भयावह होते नजर आ रहे हैं तो कई जगहों पर ठीक से बारिश भी नहीं हो पा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम के गुजरात और मध्य के मुंबई में आफत की बारिश हो रही है। हिमाचल में फिर बादल फटा है, जिसके बाद पानी के साथ आए मलबे में कई वाहन दब गए हैं। मुंबई में जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं और 5 घंटे के भीतर ही 70 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बादल मंडरा तो रहे हैं, लेकिन बूंदाबांदी से ज्यादा बरस नहीं रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार बीते 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, नागालैंड और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। ओडिशा, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में बहुत भारी बारिश हुई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में 60 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और गुजरात राज्य में कुछ जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मानसूनी बारिश में भूस्खलन के जोखिम और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। धारचूला के SDM आशीष जोशी ने बताया कि 1 मई को यात्रा शुरू होने के 2 महीनों के अंदर 52,441 तीर्थ यात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट अब आगे के आदेशों के बाद ही जारी किए जाएंगे। यात्रा रोके जाने से पहले 1 जुलाई को आखिरी बार 103 तीर्थ यात्रियों को परमिट जारी किए गए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाके भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। शुक्रवार को 5 घंटे की झमाझम बरसात ने जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए। सबसे ज्यादा बांद्रा में 73.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। BMC ने कहा कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। हालांकि प्रशासन ने मेट्रो, उपनगरीय रेल और बस सेवा के सामान्य संचालन का दावा किया है, लेकिन यात्रियों ने कहा कि उपनगरीय ट्रेन और बसें देर से चली। मौसम विभाग ने और बारिश की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर जगह जगह गड्ढे बन जाने से पालघर के पास एक के बाद एक कम से कम 15 वाहन आपस में टकरा गए। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं नांदेड़ में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है, जिसको देखते हुए 30 सितंबर तक राज्य आपदा मोचन बल की एक टीम को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शुक्रवार को उज्जैन के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रामघाट के पास स्थित कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड में भी बारिश से हालात बदहाल होने लगे हैं। उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद तेलगाड़ नदी उफान पर आ गई है, जिससे मलबा गंगोत्री हाईवे तक पहुंचने से पुल निर्माण के लिए रखी सामग्री मलबे में दब गई है। साथ ही वहां पर पुल की निर्माणाधीन दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। भागीरथी नदी के बाद अब तेलगाड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग भयभीत हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गत वर्ष भी तेलगाड़ के मुहाने पर भूस्खलन के कारण झील बन गई थी। तेज बारिश से इसके टूटने का खतरा बढ़ गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।